In the previous lecture, we have already studied about the embryogenesis. एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट से एम्ब्रायो तक का फॉर्मेशन का प्रोसेस का नाम क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस. और अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज द जाइगोट एंड हाउ इट डेवलप्स इनटू एन embryo and then later into an adult by cell division and cell differentiation process. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है. जाइगोट में सेल डिविजन होगा एंड सेल डिफरेंशिएशन भी होगा. नॉर्मली जाइगोट में ह्यूमन बीइंग में देखा जाएगा सेल डिविजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. अब सेल डिविजन में क्या होगा, इन सेल डिविजन the number of cell increases. Normal cell division जो भी है माइटोसिस, इसमें number of cell increases. And cell differentiation क्या है? Cell differentiation is the process where specialized tissues and organs are formed. So cell division में क्या होगा, धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ेगा, number of cell increases. And cell differentiation में specialized tissues, all the cells will combine together to form specific function. अब एक साथ सारे सेल्स ज्वाइन हो जाएंगे जिनका एक ही तरह का फंक्शन है, तो दे विल फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. टिश्यूज सब एक साथ कॉम्बाइन करके क्या फॉर्म कर जाएंगे, ऑर्गन्स. सो धीरे धीरे एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होगा विद सेल डिविजन एंड देन सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिविजन में नंबर इंक्रीज कर जाएंगे सेल के, और सेल डिफरेंशिएशन में एक तरह के फंक्शन करने वाले सभी सेल्स एकजुट हो जाएंगे और दे विल ट्राई टू फॉर्म द ऑर्गन्स जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है सर्कुलेशन का फंक्शन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है डाइजेशन का काम करेगा. वैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कंबाइन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट, इन द एनिमल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स वेयर हम लोग हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स नहीं, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड ऑल्सो वेदर द एग्स आर लेड और द चाइल्ड आर बोर्न डायरेक्टली, and depending on that the animals are divided into two types, oviparous and viviparous. Oviparous means egg laying organisms and viviparous means those who give birth to the young ones. जो एनिमल्स अंडे देते हैं जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वो एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओविपैरस. एंड विविपैरस जो डायरेक्टली यंग वंस को, बच्चे को डायरेक्टली जन्म देने वाले एनिमल्स का नाम क्या है, विविपैरस एनिमल्स. ओविपैरस का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, नॉर्मली बर्ड्स, रेप्टाइल्स, नॉर्मल एग्जाम्पल्स ये हैं ओविपैरस का. और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के बाद द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विल टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. द जाइगोट दैट डेवलप्स, एग लेइंग एनिमल में जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है ये कहां पर डेवलप होगा, जाइगोट आउटसाइड द बॉडी. ठीक है. और अगर फर्टिलाइजेशन अंदर है तो जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होगा, इनसाइड द बॉडी, है कि नहीं. सो ओविपैरस एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में जो एग ले होता है दिस इज कवर्ड बाय कैलकेलेरियस शेल. जैसे एक नॉर्मल हैन एग जो अंडा होता है जो हम लोग खाते हैं, उसका बाहरी हिस्सा व्हाइट कलर का हार्ड, इसका नाम क्या है, कैलकेरियस शेल. कैल्शियम से बना हुआ है इसीलिए इसका नाम क्या है, कैलकेरियस शेल. प्रोटेक्शन के लिए हार्ड है, तो ये अंदर का जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का, उसका प्रोटेक्शन के लिए जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड द कैलकेरियस शेल. सो एग लेइंग एनिमल्स का एग जो बाहर बढ़ेगा उसमें कवरिंग होगा हार्ड कैलकेरियस शेल का, एंड दे आर लेड सेफ इन द एनवायरमेंट विद द कैलकेरियस शेल. जो कवरिंग होगा शेल का वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, डेवलपिंग जाइगोट को. बाहरी एनवायरनमेंट का कोई भी प्रॉब्लम इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, किसको, जाइगोट को. ठीक है. तो ये है कैलकेरियस शेल.
और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी होगा कुछ दिनों तक। एग लेइंग के बाद इनको इंक्यूबेट पर्टिकुलर टेम्परेचर में इनको रखना पड़ेगा। धीरे धीरे थोड़ा टाइम के बाद ये हैच कर पाएंगे, किसमें, यंग वंस में। ठीक है, जैसे बर्ड्स ले एग, उसका बाहरी सा व्हाइट कलर का कैल्केरियस शेल, इसको धीरे धीरे जो बर्ड्स हैं अपने बॉडी के नीचे रख के इसको गर्माहट देता है, तो फिर धीरे धीरे अंडे से बच्चे निकल के आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैचिंग। ठीक है, तो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होगा, एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में जो प्रोसेस है ये ऐसा ही होता है। एग लेइंग, फर्टिलाइजेशन भी चालू होगा बाहर एक्सटर्नली, और एग लेइंग होगा, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर। इसके लिए बाहरी हिस्सा हार्ड होता है, कैल्शियम से बना हुआ होता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज। And viviparous organisms directly give birth to the young ones. The fertilization and internal zygote development takes place inside the body. After a certain time, there's a time where delivery occurs. Delivery के time में बच्चे डायरेक्टली बाहर निकल के आ जाते हैं मदर के बॉडी से। एग्जाम्पल हम लोग विविपारस का दे सकते हैं, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स इज नॉर्मल। एम्ब्रायनिक केयर होता है, एम्ब्राय का केयर बॉडी के अंदर, प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर सब कुछ हो रहा है। इसीलिए सर्वाइवलिटी या फिर सर्वाइवल इज मोर इन द विविपारस एनिमल्स देन इन द ओविपेरस एनिमल्स, क्योंकि अंदर ही सब डेवलपमेंट हो रहा है। डायरेक्टली यंग वंस थोड़ा सा बड़ा होके ही निकल के आ रहा है मदर के बॉडी से, तो जाइगोट का डिस्ट्रक्शन होने का कोई भी चांसेस नहीं दिखाई देता है। इसलिए सर्वाइवल इज मोर इन द विविपेरस वंस। डैमेजेस फ्रॉम अदर सोर्सेस इज वेरी लेस इन द विविपेरस वन, क्योंकि एग लेइंग में डैमेजेस होने का ज्यादा चांसेस होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी या फिर प्रीडेटर से भी। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद आता है फ्लावरिंग प्लांट्स का हिस्सा। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट कहाँ पर फॉर्म होगा, ओव्यूल के अंदर। अब फ्लावरिंग प्लांट्स का हिस्सा पार्ट्स अगर आप लोगों को याद है तो इन अ फ्लावर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि कलरफुल पार्ट वाला को क्या बोलते हैं, पेटल। नीचे के तरफ मैंने फ्लावर जब दिखाया था, नीचे के तरफ का हिस्सा से सेपल, और अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स दिखाई देता है। सो जो जाइगोट होगा वो कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, इनसाइड द ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसी में जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और धीरे धीरे फॉर्मेशन के बाद मैच्योरिटी हो रहा है, उसी दौरान पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स ये सब गिर जाते हैं, क्योंकि तब इसका कोई काम नहीं। धीरे धीरे पेटल्स, जो कलरफुल पेटल्स है वो गिर जाते हैं, सेपल्स, स्टेमन सब गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ, विदर ऑफ। फिर जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रायो में बदल जाता है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड इज बाय द ओव्यूल्स, ठीक है। और फ्रूट्स उसके बाद ऊपर से एक वॉल ले लेता है, फ्रूट का कवरिंग जो स्किन होता है, वॉल। फ्रूट्स जो भी हम लोग खाते हैं उसका जो स्किन होता है उसको वॉल, एंड दैट वॉल इज फॉर द प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्प। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेशन होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आज का जो डिस्कशन था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एम्ब्रायो में बदल जाता है, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्रूट के ऊपर वॉल फॉर्मेशन होता है या स्किन फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है पेरिकार्प। और उसके बाद सीड्स, जो फ्रूट के अंदर हमेशा क्या दिखाई देगा, सीड्स। जब फ्रूट पक जाएंगे, सीड्स फट के गिरेंगे नीचे, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह अगर डिस्पर्सल होके चले जाएंगे, सो जब कंडीशन अच्छा होगा एनवायरनमेंट का, तब वही सीड्स जो दाने हैं फल के वही न्यू प्लांट्स में उग जाएंगे। सो डिस्पर्सल एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस में क्या होगा, सीड्स धीरे धीरे एक जगह से दूसरा जगह तक फैल जाएगा, बाय ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स हो।
सीड्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। खाते हम लोग फल खाते खाते इधर उधर जो है सीड्स फेंक देते हैं, दैट इज डिस्पर्सल। एनिमल्स कुछ फल खाते होंगे, इधर उधर सीड्स गिर जाता होगा, दैट इज डिस्पर्सल। और ह्यूमन और जो बर्ड्स है वो भी कुछ फल खा के फिर इधर उधर सीड्स को गिराते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्पर्सल। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड, इधर उधर फैलाना सीड्स को, इसका नाम क्या है, डिस्पर्सल। सो डिस्पर्सल जब होगा तब अच्छा वाला कंडीशन अगर मिल जाएगा, एनवायरमेंट कंडीशन अगर अच्छा होगा, उसी समय सीड्स विल जर्मिनेट, नया प्लांट्स देगा सीड्स। कब? जब डिस्पर्सल के बाद अच्छा वाला एनवायरमेंट कंडीशन आ जाएगा, पानी हवा सब कुछ सॉइल मिल जाएगा, तो ये नया प्लांट्स में डेवलप कर जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। सो इसकी डिस्कशन के बाद हम लोग का चैप्टर अभी खत्म होता है, एंड इन द नेक्स्ट chapter we will discuss in details about some other processes. Before that, I will be providing you the notes and some of the important discussions related to the question answers from this chapter.